मेरे सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बेटा, आप सभी को नवरात्रि की पंचमी तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जो आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। माता रानी आपका साथ दे, आपके मम्मी पापा आप पे प्राउड करें कि यस हमारा बच्चा इतने परसेंटेज इतनी मार्क्स लेके आया है। इसी कामना के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया, जहाँ पे मैं केमिस्ट्री को इजी वे में बेटा समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आपको ये कितना समझ में आती है ये मुझे आपके प्यार से ही पता चल सकता है। और आप अपना प्यार किस वे में शो कर सकते हैं? मेरे चैनल को शेयर करके, सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियोज़ को वॉच करके उस वे में आप अपने प्यार को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है आपका? हमने प्रीवियस वीडियोस में क्या पढ़ा था? पीएच पढ़ा था, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम ये देखेंगे कि ये जो पीएच है कैसे हमारी एवरीडे लाइफ में, यानी जो हमारी नॉर्मल लाइफ रूटीन होती है उसमें ये कैसे हेल्पफुल है। आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। जो हमारी डेली लाइफ रूटीन है उस लाइफ रूटीन में जो पीएच है वो किस वे में हमारा क्या है, हेल्पफुल है, ये हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा बेटा? दैट पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो फर्स्ट आएगा वो क्या आएगा? दैट पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ना कैसे पीएच हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा? जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक क्या रिलीज करता है? हमारा HCl। स्टमक क्या रिलीज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इट हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस। वो किस में हेल्प करता है? हमारे डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, जो हमारा स्टमक होता है उसमें एक्सेस ऑफ HCl आपका सिक्रीट हो जाता है। ठीक है। जो स्टमक है वो क्या प्रोड्यूस कर देता है? एक्सेस ऑफ HCl। और एक्सेस ऑफ HCl प्रोड्यूस होने की वजह से वहां पे क्या हो जाता है आपका? पेन एंड इरिटेशन। ठीक है। वहां पे क्या हो जाता है आपका? पेन एंड इरिटेशन। क्यों? क्योंकि एक्सेस ऑफ HCl क्या करेगा आपका? एक्सेस ऑफ HCl हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग होगी, इनर लाइनिंग को क्या करना स्टार्ट कर देगा? बर्न करना स्टार्ट कर देगा। और उस बर्निंग की वजह से हमें क्या फील होगा? पेन और इरिटेशन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये HCl कब एक्सेस में रिलीज होता है? या तो हम ज्यादा खा लें, ओवर ईटिंग कर ले, तब हमारा HCl रिलीज होता है। ठीक है। या फिर हम कोई ऐसा सब्सटेंस खा लें जिससे एसिड प्रोड्यूस हो जाए तो वहां पे हमारा क्या होता है? एक्सेस ऑफ HCl रिलीज होता है। तो बहुत सारे रीजन है जिससे एक्सेस ऑफ HCl रिलीज हो सकता है। ठीक है। तो उस एक्सेस ऑफ HCl से क्या होगा? जो हमारा स्टमक का पीएच होगा, ठीक है, स्टमक का जो पीएच होगा वो क्या हो जाएगा आपका? रिड्यूस हो जाएगा। स्टमक का पीएच रिड्यूस होने की वजह से जो हमारी इनर लाइनिंग होगी स्टमक की वो क्या होने लगेगी? बर्न होने लगेगी, जिससे एक पेन और इरिटेशन फील होने लगेगा और हमें प्रॉब्लम होने लगेगी। ठीक है। तो जब ऐसा केस होता है तो उस समय हमें क्या सजेस्ट किया जाता है? हमारी मम्मी लोग, हमारी दादी लोग वहां पे क्या सजेस्ट करते हैं? एंटासिड्स लेने को सजेस्ट करते हैं। ठीक है। वो क्या सजेस्ट करते हैं? दैट टेक एंटासिड। ठीक है। अब जो ये एंटासिड है, एंटासिड का मतलब है एंटी एसिड, यानी एसिड का उल्टा। अब एसिड का उल्टा क्या होता है? बेस। इन्हें एंटासिड क्यों कहते हैं? बिकॉज दीज कंटेन बेस। ठीक है। एसिड, एंटासिड लेने को कहते हैं। तो वो एंटासिड जब हमारे स्टमक में जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? बेस प्रोड्यूस करता है। और बेस जो है वो एक्सेस ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमें पेन और इरिटेशन वहां पे फील नहीं होता। ठीक है। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें पीएच का देखो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है। HCl था, HCl एक्सेस हो गया तो पीएच रिड्यूस हो गया। पीएच के रिड्यूस होने की वजह से वहां पे पेन और इरिटेशन फील हुआ और उसको फिर ठीक करने के लिए हमने क्या खाया? वहां पे एंटासिड।
अब जो दो कॉमन एंटासिड यहाँ पे हमें मिलते हैं खाने को, वो कौन कौन से है बेटा? एक तो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, एक आपका क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और इसका जो केमिकल नेम है वो है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसी को क्या कहते हैं? आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और जो दूसरा एंटासिड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं दैट इज बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। और बेकिंग सोडा का जो आपका नेम है, जो केमिकल नेम है वो क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो ये दो कॉमन एंट एसिड है, ऐसा नहीं इसके अलावा भी और भी एंट एसिड आते हैं, लेकिन ये काफी कॉमन एंट एसिड है जो हमें बहुत सारी चीजों में मिल जाएंगे। तो एक है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और दूसरा है बेकिंग सोडा विच इज द कॉमन नेम, और इसका केमिकल नेम हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड यहाँ पे पॉइंट आएगा कि किस तरह हमारा पीएच जो है एवरीडे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, वो आएगा पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, कॉज ऑफ टूथ डिके। अब देखो बेटा, जो ये हमारे दांत है ना बेटा, ये हमारा जो फेस है ना उसका एक क्या है? ऑर्नामेंट है। मतलब अगर हमारे दांत बहुत अच्छे होंगे तो क्या होगा? जब हम स्माइल करेंगे तो जो हमारा फेस है ना बेटा वो शाइन करता है ना। तो आपका जो पीएच चेंज है उसकी वजह से जो हमारे दांत हैं वो क्या होने लगते हैं? खराब होने लगते हैं। अब कैसे खराब होने लगते हैं बेटा? देखो, हमारा जो ये टूथ है ना, टूथ का जो आउटर मोस्ट पार्ट है बेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम इनेमल कहते हैं, टूथ इनेमल है ना। ये जो इनेमल है ये किसका बना हुआ है पता है आपको? ये बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी की सबसे हार्ड सब्सटेंस जो है वो है कैल्शियम फॉस्फेट, और उसका कौन बना हुआ है? ये दांत का बाहर वाला पार्ट यानी कि इनेमल बना हुआ है, ठीक है। सो जो ये इनेमल है ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है कैल्शियम फॉस्फेट का, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, ठीक है। तो जब ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का, तो हमारे दांत में, जैसे मम्मी लोग कहते हैं ना, ये दांत तो खराब हो गया, इसमें तो कीड़े लग गए, बैक्टीरिया लग गए। तो जब ये दांत के बाहर आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस की कवरिंग है, तो वो जो बैक्टीरिया है वो दांत को खराब कैसे करते हैं? सोचा है कभी? उसका रीजन क्या है बेटा? जब भी हम कोई शुगर सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं, कोई शुगर सब्सटेंस लेते हैं, तो जो हमारे माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में, ठीक है। इस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? इस शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड यानी एसिड बन गया, तो एसिड बनने की वजह से हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। माउथ का पीएच आपका क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। और उसके बाद जब हमारे माउथ का पीएच 5.5 से डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब हमारा पीएच क्या होता है? 5.5 से डिक्रीज होता है, तो 5.5 से ज्यादा डिक्रीज होने पे जो लैक्टिक एसिड है वो ये कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर को कोरोड करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ये कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर को कोरोड करता है, बैक्टीरिया डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ जाते हैं? जिसको इसने कवर करके रखा होता है टूथ के उस पार्ट में आ जाते हैं, और वो हमारे फिर टूथ को खराब करने लग जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया हमारे टूथ को खराब नहीं करता, हमारी हैबिट हमारे टूथ को खराब करती है, ठीक है। कैसे हैबिट खराब करती है? हमने शुगरी सब्सटेंस लिया, ठीक है, शुगरी सब्सटेंस, हमने चॉकलेट खाए, हमने केक खाए, हमने पेस्ट्रीज खाए, ठीक है, हमने जितने आपके शुगर मटेरियल जिन जिन में प्रेजेंट होता है सब खाया, हम खाते जा रहे हैं, लेकिन हम अपने माउथ को वॉश नहीं कर रहे। तो वॉश नहीं करने से क्या होगा? जो लैक्टिक एसिड का अमाउंट है धीरे धीरे हमारे माउथ में बढ़ता जाएगा, जिससे पीएच क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। और पीएच अगर आपका डिक्रीज होगा तो धीरे धीरे आपका जो इनेमल है वो कोरोड होने लगेगा, और वो अगर कोरोड हो गया तो फिर हमारे दांत नहीं बचेंगे,
क्लियर, ठीक है। सो इसको प्रिवेंट करने का सिंपल सा तरीका क्या है, जब भी आप क्या करें, फूड को इंटेक करें या किसी भी चीज को आप खाएं, उसके बाद अपने माउथ को वाटर से अच्छे से क्या करें, क्लीन करें, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी एक्स्ट्रा सुगरी सब्सटेंस हमारे माउथ में प्रेजेंट होगा वो वॉश्ड हो जाएगा, जिससे बैक्टीरिया उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। सेकेंड थिंग, रेगुलर बेसिस पे 2 टाइम क्या करें, टूथपेस्ट करें, ठीक है, ब्रश करें, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो हमारे टूथपेस्ट होते हैं, टूथपेस्ट में आपका क्या होता है, स्लाइटली बेसिक पीएच होता है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके बेस प्रेजेंट होते हैं, जो बेस क्या करते हैं, हमारे माउथ में बनने वाले एसिड के साथ रिएक्ट करके उसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमारा जो आउटर इनेमल लेयर है वो प्रोटेक्ट रहती है, और जब तक हमारी आउटर इनेमल लेयर प्रोटेक्ट रहेगी तब तक हमारा जो दांत है वो भी क्या रहेगा, प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो इस वे में आपका जो पीएच है वो क्या करता है, टूथ डिके कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम उसे अपनी हैबिट से क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आप आज तक ये नहीं करते आए हैं तो आज से ही ये करना शुरू कीजिए, जब भी कुछ खाएं तो अपने माउथ को वाटर से अच्छे से क्लीन करें, और मॉर्निंग एंड नाइट टाइम पे ब्रश जरूर करें, ओके, ठीक है, ओके। सो थर्ड जो यहाँ पे है, थर्ड आपका क्या है बेटा, दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें भी पीएच का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सो थर्ड क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज, सेंसिटिव टू पीएच चेंज, ठीक है। अब इसमें आपका कैसे प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो पीएच के चेंज होने की वजह से उनमें आपका क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, वो हम देखेंगे। तो इनमें जो फर्स्ट पार्ट इसमें हम देखेंगे वो क्या है, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, यानी जो सॉइल का पीएच है और जो प्लांट के ग्रो करने की प्रोसेस है वो भी आपस में क्या है बेटा, रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स जो है वो कौन सी सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं बेटा, जिस सॉइल का जो पीएच होता है वो कितना होता है हमारा, 7, यानी वो सॉइल ना ही एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है, वो क्या होती है हमारी, न्यूट्रल होती है। तो ऐसे सॉइल में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हमारे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। और अगर इस सॉइल का जो पीएच होता है वो एसिडिक या बेसिक हो जाता है तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्लियर। अब ये जो सॉइल है ये एसिड और बेसिक कैसे होता है, एक तो नेचुरली भी ये एसिडिक और बेसिक होता है, ठीक है, नेचुरली भी सॉइल हमें क्या मिलती है, एसिडिक सॉइल और बेसिक सॉइल मिलती है, ठीक है। और हम ह्यूमन जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करके भी सॉइल को क्या करते हैं, सॉइल के पीएच को चेंज करते हैं, उसको या तो एसिडिक बना देते हैं या फिर क्या बना देते हैं, बेसिक बना देते हैं, ठीक है। अब कौन सी सॉइल को हम एसिडिक सॉइल कहेंगे और कौन सी सॉइल को बेसिक सॉइल कहेंगे, अगर सॉइल का पीएच आपका क्या 4 या 4 से कम हो जाए, ठीक है, अगर सॉइल का पीएच कितना हो जाए, 4 और लेस देन 4, ठीक है, तो वो सॉइल मेरी क्या हो जाएगी बेटा, एसिडिक सॉइल, ठीक है। उस सॉइल को हम क्या कहेंगे, एसिडिक सॉइल कहेंगे। और अगर सॉइल का पीएच 8.3 या उससे ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका बेसिक सॉइल कहेंगे, ठीक है। तो अगर आपका जो सॉइल है उसका पीएच 4 या 4 से कम होता है तो वो एसिडिक सॉइल कहलाएगी, और अगर उसका पीएच 8 या 8.3 से ज्यादा हो जाता है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, बेसिक कहलाएगी। और इन दोनों कंडीशन में आपकी जो प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी वो लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके फार्मर्स होते हैं फिर यहाँ पे क्या करते हैं, आपका सॉल्यूशंस करते हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें पता कैसे चलता है कि सॉइल हमारी एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। तो जब भी आपका प्लांट ग्रो किया जाता है, प्लांट को ग्रो करने से पहले क्या किया जाता है, सॉइल को चेक किया जाता है कि वो जो सॉइल है उसका जो पीएच है वो आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है या नहीं है,
ठीक है। और चेक करने पे हमें पता चल जाता है कि उस सॉइल का पीएच इतना है तो वो न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एसिडिक है तो फिर वहां पे उसके लिए मेजर किया जाएगा, और बेसिक है तो उसके लिए मेजर किया जाएगा। ठीक है। तो जब हमारी जो सॉइल है वो क्या होती है आपकी एसिडिक होती है, तो वहां पे आपके जो फार्मर्स होते हैं वो 3 चीजें यूज करते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं वो? एक तो होता है आपका क्विक लाइम। ठीक है। जो क्विक लाइम है उसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। या फिर वो क्या यूज करते हैं आपका स्लेक्ट-द-लाइम। ठीक है। जो स्लेक्ट लाइम है उसका जो आपका केमिकल नेम है वो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वो क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। या फिर यहाँ पे क्या यूज करते हैं वो चॉक पाउडर, जिसका केमिकल नेम क्या है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है? CaCO3। तो अगर हमारी जो सॉइल है वो क्या होती है? एसिडिक होती है। ठीक है। वो हमारी क्या होती है? एसिडिक होती है। तो जो फार्मर्स हैं वो या तो क्विक लाइम पाउडर यूज करते हैं, या फिर स्लेट लाइम पाउडर यूज करते हैं, या फिर चॉक पाउडर यूज करते हैं। इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। ये सबके सब बेसिक होते हैं नेचर में। तो जैसे ही ये सॉइल के साथ रिएक्ट करते हैं ये एक्सेस ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं और सॉइल के पीएच को न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ आपकी क्या होने लगती है? फिर से होने लगती है। ठीक है। और अगर आपका जो सॉइल है वो बहुत ज्यादा क्या है आपका? बेसिक हो गई है या एल्कलाइन हो गई है। ठीक है। बेसिक हो गई है या फिर एल्कलाइन हो गई है, तो उसके केस में जो फार्मर्स है वो लोग क्या यूज करते हैं? वो लोग यूज करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है। डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और इस डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में आपके क्या आ जाते हैं? मैन्योर एंड कंपोस्ट। ठीक है। या तो वो मैन्योर यूज करते हैं या फिर वो क्या यूज करते हैं? कंपोस्ट यूज करते हैं। और इनको यूज करके आपका, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है आपका? एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तो वो एसिडिक सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन के पीएच को क्या कर देता है? न्यूट्रल लेवल पे ले आता है। ठीक है। तो इस तरीके से देखो सॉइल का पीएच चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ इफेक्ट कर रही है। दैट्स व्हाई वी सेड दैट प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। अदरवाइज पीएच कुछ भी हो, प्लांट्स ने ग्रो करना चाहिए था, लेकिन पीएच की वजह से, क्योंकि सॉइल तो वही है ना, ठीक है, लेकिन उसका पीएच चेंज हो रहा है, तो पीएच चेंज होने की वजह से प्लांट के ग्रोथ की रेट भी क्या हो रही है हमारी? चेंज हो रही है। इतना क्लियर हो? ठीक है। नेक्स्ट, अब कैसे हमारा एनिमल्स सेंसिटिव है पीएच चेंज के लिए? ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे? एग्जांपल दैट पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। पीएच चेंज एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल। तो देखो बेटा, अगर हम अपनी बात करें, ठीक है, हमारी बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी आपका 7 to 7.8 पीएच में बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है। यानी हमारी बॉडी का पीएच अगर 7 to 7.8 रहेगा तो हमारी बॉडी जो है वहां पे बहुत अच्छे से क्या करती है? फंक्शन करती है। ठीक है। और अगर पीएच चेंज होगा तो फिर वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्रिएट होगी, चाहे वो पीएच 7 से कम हो, चाहे पीएच 7.8 से क्या हो? ज्यादा। तो उसी तरह जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द पीएच चेंज। एसिड रेन आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। हमने क्या पढ़ा था कि जब आपका जो पीएच होता है वो आपका क्या हो जाता है? 5.5 से कम हो जाता है, तो वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है आपकी? एसिड रेन। यानी जब रेन का पीएच क्या होता है? 5.5 से कम होता है, तो उस रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। ठीक है। अब मान लो एसिड रेन हो रही है, और वो जो एसिड रेन है उस एसिड रेन का वाटर एक लेक में जा रहा है, जिस लेक में आपकी फिशेस प्रेजेंट है। ठीक है। एसिड रेन हो रही है, एसिड रेन का जो वाटर है वो एक लेक में जा रहा है, और उस लेक में हमारे क्या प्रेजेंट है? फिशेस प्रेजेंट है। ठीक है। तो जब एसिड रेन उस लेक में मिक्स होगी तो वो उसके वाटर को भी क्या बना देगी? एसिडिक बना देगी। एसिडिक बनाने की वजह से जो वहां की फिशेस हैं वो क्या हो जाएंगी बेटा? आपकी डेड हो जाएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पानी का पीएच चेंज होने की वजह से फिशेस क्या हो गई? आपकी डेड हो गई। यानी कि पीएच पे भी आपका जो फिशेस थी वो क्या थी? डिपेंडेंट थी।
इसीलिए जहाँ पे भी आपकी एसिड रेन होती है या जनरली जहाँ पे भी आपकी जो फिशेस हैं उन्हें ग्रो किया जाता है या उन्हें रखा जाता है जिस लेक में, उस पे टाइम टू टाइम आपका क्या किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो पाउडर है वो क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, ताकि अगर उसमें आपका एसिड प्रोड्यूस हो भी रहा है उस वाटर में तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उस एसिड के साथ रिएक्ट करके वाटर को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, जिससे जो वाटर का पीएच है वो फिशेस के लिए आपका क्या रहे, सुटेबल रहे, वहां पे उनको फिशेस को पीएच से प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस वे में आपने देखा कि कैसे आपका जो पॉन्ड है या लेक है उसके वाटर का पीएच चेंज होने की वजह से वहां पे जो फिशेस हैं वो भी सरवाइव नहीं कर पाती। ठीक है, सो ये जो दो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे, इन दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो भी आपके पीएच के क्या है, सेंसिटिव हैं। अगर पीएच चेंज होगा तो उनकी ग्रोथ में भी आपका क्या होगा, चेंज होगा ही होगा। क्लियर? ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा बेटा इन 3 पॉइंट्स में हमने क्या देखा कि कैसे जो पीएच चेंज है वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। लेकिन 4th पॉइंट में हम देखेंगे कि कैसे ये पीएच कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। ठीक है, तो जो हमारा 4th पॉइंट आएगा बेटा यहाँ पे, जो 4th पॉइंट आएगा, 4th पॉइंट क्या होगा हमारा, 4th पॉइंट होगा दैट सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। ठीक है, या फिर सिंपली आप लिख लो सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब देखो हनी बी सबने देखी है, ठीक है, और हनी बी से हमें डर भी लगता है। क्यों? क्योंकि अगर हम हनी बी को पकड़ने की, मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगी, हमें आपका स्टिंग लगाएगी। स्टिंग लगाने से क्या होगा, हमारे उस वाले एरिया पे पेन और इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हनी बी है उसके स्टिंग में क्या प्रेजेंट होता है, आपका एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है, और वो एसिडिक सॉल्यूशन अपने स्टिंग के थ्रू किस में डाल देती है, उसकी बॉडी में डाल देती है, जिससे उसको क्या होता है, डेंजर होता है। यानी उसे ऐसा लगता है कि यस मुझे इससे डेंजर है, मुझे इससे खतरा है, तो वो उसकी बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस कर देती है, वो एसिडिक सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस कर देती है। और वो एसिडिक सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करने की वजह से वहां पे उस पर्सन को क्या फील होने लगता है, पेन और इरिटेशन फील होने लगता है। तो यानी वहां पे जो हनी बी के आपका स्टिंग में जो भी आपका एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसके लिए क्या है, यूजफुल है, वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कभी ऐसा होता है कि हनी बी स्टिंग कर देती है तो वहां पे आपसे क्या बोला जाता है कि आप उस सरफेस पे बेकिंग सोडा से रब कीजिए। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा में आपका क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। तो वो बेस क्या करता है, हनी बी के एसिड के साथ रिएक्ट करके उस सरफेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे पेन धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो जैसे आपका क्या आया, हमारा हनी भी आया, वैसे ही एक और एनिमल आपका प्रेजेंट रहता है, वास्प। ठीक है, अब हनी बी के स्टिंग में आपका क्या प्रेजेंट होता है, एसिडिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। लेकिन जो ये वास्प है, इस वास्प के स्टिंग में आपका क्या प्रेजेंट रहता है, एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो वास्प होता है ये क्या है करता है, हमारी बॉडी में क्या इंट्रोड्यूस कर देता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करता है। एल्कलाइन सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करने से हमारा जो बॉडी है उसका पीएच क्या हो जाएगा, 7.8 से ज्यादा हो जाएगा, और 7.8 से ज्यादा हो जाएगा तो हमारी बॉडी में फिर से क्या होने लगेगी, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगी। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो वहां पे आपको क्या सजेस्ट किया जाता है कि आप उस एरिया में विनेगर रब कीजिए, क्योंकि विनेगर क्या है, एक एसिड है। विनेगर में आपका क्या प्रेजेंट होता है, माइल्ड एसिड प्रेजेंट होता है। तो वो एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, वास्प के एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, जिसकी वजह से हमें फिर पेन फील नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली अगर हम किसकी बात करें, एंट की बात करें, यानी चींटियों की बात करें, ठीक है, तो जो हमारी चींटियां होती है उनके स्टिंग में मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट रहता है।
ठीक है, तो जब भी हमें चींटी काटती है तो हमें खुजली या फिर वहां पे जलन क्यों होती है बेटा? क्यों? क्योंकि उसने हमारी बॉडी में क्या इंजेक्ट कर दिया होता है? मीथेनोइक एसिड। तो वो वाला पोर्शन जो होता है, उस पोर्शन का जो आपका पीएच होता है वो 7 से रिड्यूस हो जाता है, और 7 से रिड्यूस होने के कारण हमें वहां पे बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ठीक है, और बिकॉज उसके स्टिंग में क्या प्रेजेंट है? मीथेनोइक एसिड प्रेजेंट है। तो जब भी आपका एंट हमें स्टिंग करती है तो वहां पे बोला जाता है कि उस पोर्शन पे बेकिंग सोडा को क्या कीजिए? रब कीजिए, आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो इस वे में देखो, जो हनी बी है, वास्प है, एंट है, इनके लिए जो इनमें आपका एसिड और बेस प्रेजेंट है वो हार्मफुल नहीं है, वो क्या है? इनके लिए यूजफुल है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट के केस में बेटा एक नेटल प्लांट होता है। ठीक है, जो नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट जो होता है उसकी जो आपकी स्टेम होती है, उसकी स्टेम में क्या प्रेजेंट होती हैं? आपकी स्टिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कांटे कांटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर बाय चांस एक्सीडेंटली अगर हमारा जो ह्यूमन का कोई बॉडी पार्ट उसमें टच हो जाता है तो वहां पे हमें फिर बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होने लगती है। ठीक है, जो उसका रीजन है वो क्या है बेटा? ये जो हमारा नेटल की जो स्टिंग होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? मीथेनोइक एसिड। ठीक है, और वो एसिड हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है? बर्निंग सेंसेशन। क्लियर? ठीक है, और उसको सही करने के लिए फिर ऑब्वियसली बात है, वो एसिड है तो हमें क्या बोला जाएगा वहां पे? बेकिंग सोडा रब कीजिए, क्योंकि वो क्या है? बेस है। लेकिन नेचर जो है ना बेटा वो बहुत अच्छी है। तो नेचर जहां पे नेटल प्लांट प्रोड्यूस करती है वहीं पे एक और प्लांट प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है डॉग प्लांट, DOCK। ठीक है, ये जो डॉग प्लांट होता है, इस डॉग प्लांट में क्या प्रेजेंट होता है? आपका बेसिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो इस डॉग प्लांट को रब करने से भी नेटल प्लांट का इफेक्ट क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, तो बाय चांस अगर जंगल में आप हो तो अगर आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो उसी नेटल प्लांट के आसपास क्या प्रेजेंट रहता है? आपका डॉग प्लांट प्रेजेंट रहता है, और ये जो डॉग प्लांट है इसको रब करने से वो आपका जो एसिड, मीथेनोइक एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि इस डॉग प्लांट पे हमारा क्या प्रेजेंट होता है? बेस प्रेजेंट रहता है। क्लियर? इतना क्लियर हुआ? सो आई होप आपको बेटा ये सब समझ में आया हो। सो इस वे में हम कह सकते हैं कि जो हमारा पीएच है वो हमारी एवरीडे लाइफ, डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे पीएच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अभी 10th में आपके लिए इतना समझना सफिशिएंट है। क्लियर? क्लियर हो बेटा? सो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। एंड अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल को कॉन्टिन्यूसली देखते हैं तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।